वेलकम। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अगेन सेंट्रल फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। इसका चौथा वीडियो आज मैं बना रही हूँ। आइए इसके इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। हमने इक्वेशन 13 जो कि एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है उसे बना के रखा था। उस इक्वेशन को हम यूज़ कर रहे हैं। उस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा dr/dt बराबर 2/m e माइनस u जे स्क्वायर 2mr² की पावर हाफ। इक्वेशन 13 से हमने dr/dt निकाला है। यहाँ से हम dt लिख रहे हैं। dt बराबर 2/m e माइनस v माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr² की पावर हाफ dr। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेट करने से dt बराबर लिमिट लगाई है 0 से t। अगर t बराबर 0 पर r0 है तो इसकी लिमिट r0 टू r लगा रहे हैं। 2/m e माइनस u माइनस जे स्क्वायर अपॉन 2mr² की पावर हाफ dr। इक्वेशन नंबर 16। एंगुलर संवेग, एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी डेफिनेशन हमें पता है, उसको हम पढ़ चुके हैं। जे बराबर mr² डी थीटा बाई डी टी। यहाँ से हमने डी थीटा निकाला। डी थीटा बराबर जे अपॉन mr² डी टी। थीटा निकाल लीजिए। थीटा बराबर इंटीग्रेट करना है हमें 0 से t जे mr² डी टी के बराबर है। इक्वेशन नंबर 17 के द्वारा थीटा दिया जा रहा है। समीकरण 16, 17 की सहायता से हम आर टी और थीटा के बीच संबंध ज्ञात कर सकते हैं। यदि केंद्रीय बल की प्रकृति ज्ञात हो तो आर तथा थीटा को समय के सापेक्ष भी ज्ञात किया जा सकता है। जे बराबर mr² डी थीटा बाई डी टी। डी बाई डी टी थीटा बराबर जे अपॉन mr² डी थीटा बाई डी टी। देखिए यहाँ ऑपरेटर लिखने के लिए थोड़ा सा टेक्निक काम में ली गई। तो यहाँ पे डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर है आपको दिखाई दे रहा है, जे बाई mr² के बराबर है। लेकिन यहाँ पर डी थीटा बाई डी थीटा लिखा जो कि 1 के बराबर है, हम इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें डी बाई डी टी मिला ऑपरेटर जे बाई mr² डी थीटा बाई डी टी। कंपेयर कर लीजिए इन दोनों को। जब आप कंपेयर करेंगे तो डी थीटा बाई डी टी आपके पास ये ऑपरेटर आ गया। इसे हमने फिर अगेन डी बाई डी टी करा, एक बार और डिफरेंशिएट किया हमने डी टी के विथ रेस्पेक्ट। तो ये क्या बना आपके पास, जे बाई mr² डी बाई डी थीटा जे बाई mr² डी बाई डी थीटा। समीकरण 5 में ये मान रखने पर इक्वेशन 5 जो है उसमें आप वो सब्सिट्यूट कर दीजिए। तो ये सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 5 था डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर। तो हमने ये डी बाई डी टी डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर की वैल्यू वहाँ पे सब्सिट्यूट करी है और साथ में आर लगा दिया है। तो क्या बना ये हमारे पास mr² डी बाई डी टी जे बाई mr² डी आर बाई डी थीटा माइनस mr डी थीटा बाई डी टी स्क्वायर फॉर्मूले में था बराबर एफ आर। ये आगे से अगेन सारा फॉर्मूला लिखा है, केवल यहाँ फर्स्ट टर्म में वैल्यू डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर की पुट की गई। जे बराबर mr² डी थीटा बाई डी टी के एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के टर्म में हम इसे लिखें तो ये देखिए आपके पास mr² वाली जो टर्म आ रही है डी थीटा बाई डी टी टर्म आपके पास जो आ रही है उसे इसने जे बाई mr² लिखा। डी बाई डी थीटा 1 बाई r² डी आर बाई डी थीटा माइनस जे स्क्वायर mr³ बराबर एफ आर। इक्वेशन जे बराबर mr² डी थीटा बाई डी टी इस रिलेशन को यूज़ में लेते हुए ऊपर का इक्वेशन का ये शेप बना है, परंतु 1 बाई r² डी आर बाई डी थीटा किसके बराबर होगा, ये एक अलग से स्टेप है। इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो 1 बाई आर ये टर्म जो है माइनस डी बाई डी थीटा 1 बाई आर के बराबर है। इसे आप 1 बाई आर को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देने लगेगी, यानी ये दोनों टर्म एक दूसरे के बराबर है। तो जहाँ भी हमारे पास 1 बाई r² डी आर बाई डी थीटा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, उस स्थान पे हम इसको माइनस डी बाई डी थीटा 1 बाई आर लिखेंगे।
जे स्क्वायर एम आर स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर 1/r प्लस जे स्क्वायर एम आर क्यूब बराबर माइनस एफ आर। इन्होंने एक माइनस साइन जो है उसके हिसाब से सेट कर लिया है। आगे की टर्म में माइनस आ रहा था तो इसलिए उसको प्लस बनाई, और नेक्स्ट वाली टर्म जो है आपके पास उस हिसाब से मॉडिफाई हो गई है, इसीलिए एफ आर के आगे माइनस साइन आ गया है। जे स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर 1/r प्लस 1/r, ठीक है, ओके। ये 1/r के बराबर है। जे स्क्वायर यहाँ पे इन्होंने जे स्क्वायर एम आर स्क्वायर को कॉमन लिया है, इसीलिए ये टर्म जो है जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वो क्या बन गई, डी स्क्वायर बाई डी थीटा स्क्वायर 1/r प्लस 1/r बराबर माइनस एफ आर के। अगर एफ आर को हम यू लिख दें, एफ आर जो है उसको यू लिखा जाए तो जे स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एम डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू बराबर F1/u के बराबर होगा। बल की प्रकृति और परिणाम के आधार पर इस गतिशील कण के पथ के समीकरण को हल किया जा सकता है। आइए एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि इनसाइट्स अबाउट द नेचर ऑफ मोमेंट अंडर द सेंटर फोर्सेस। केंद्रीय बल के प्रभाव में गति के स्वरूप के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि। इक्वेशन 11 से एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी बाई डी आर यू प्लस जे स्क्वायर 2mr स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो अब आप इसे अलग करके लिखिए। अब आप इसे अगर u प्लस जे स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर को u डैश कह देते हैं तो इस इक्वेशन को कैसे लिखा जा सकता है, एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी यू डैश बाई डी आर। और यहाँ देखिए आप u डैश बाई यू आर विथ माइनस साइन यानी ग्रेडियंट के फॉर्म में हमें मिला u, तो वो सेंट्रल फोर्स के बराबर होगा। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से हमने इसे एफ डैश आर भी बोल लिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन ऊपर से नीचे लिखी गई उसमें हमने यूज़ किया कि u डैश यू प्लस जे स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर के बराबर है और एफ डैश आर माइनस डी यू डैश बाई डी आर के बराबर है। तो उससे हमारी इक्वेशन जो है ये फॉर्म ले लेती है। वापस अगेन हम हमारी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन पे आ रहे हैं जो ऊपर दिखाई दे रही है, ठीक है। एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस डी बाई डी आर यू प्लस जे स्क्वायर बाई 2mr स्क्वायर। इसे हमने आर के विथ रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट किया तो ये माइनस डी यू बाई डी आर प्लस जे स्क्वायर बाई एम आर क्यूब के बराबर आई। एफ डैश आर आप क्या देख रहे हैं, एफ आर, क्योंकि माइनस डी यू बाई डी आर किसके बराबर है, एफ आर के बराबर है, प्लस जे स्क्वायर बाई एम आर क्यूब के बराबर आता है, जिसे इक्वेशन 21 से दिया जा रहा है। केंद्रीय गति में अपकेंद्रीय बल किसके बराबर होते हैं, एफ सी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होते हैं और जे बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा के, ठीक है। एफ सी किसके बराबर होगा भाई, जे की वैल्यू जो है एम ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर यहाँ देखिए एफ सी बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर के स्थान पे आप अपन यहाँ से जो इक्वेशन सेकंड आ रही है रिलेशन है जे बराबर एम आर स्क्वायर ओमेगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी गई तो जे स्क्वायर एम स्क्वायर आर 4 के बराबर है। और इसे और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एम की पावर कैंसिल हो गई, आर की पावर भी 4 के स्थान पर 3 बन गई। तो एफ सी किसके बराबर आ गया, केंद्रीय गति में अपकेंद्रीय बल बराबर है जे स्क्वायर बाय एम आर क्यूब। इस बल के संगत स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा बराबर एफ डॉट डी आर, यू बराबर एफ डॉट डी आर। तो यहाँ पर जो हमने अपकेंद्रीय बल लिया है वो यूज़ किया है, तो u बराबर माइनस एफ सी डी आर, ठीक है। एफ सी डी आर, एफ सी आपको दिखाई दे रहा है, एफ सी इंटू डी आर और कर लीजिए। जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू डी तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर। समीकरण 13 से वही एनर्जी कंजर्वेशन वाला इक्वेशन है, उससे E बराबर किसके आया 1/2m डी आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस यू जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर के, इक्वेशन 13 है ये। इस इक्वेशन 13 में अब हम, क्योंकि ये जो टर्म आ रही है जे स्क्वायर अपॉन 2mr स्क्वायर, आप क्या देख रहे हो, ये पोटेंशियल एनर्जी के संगत पोटेंशियल एनर्जी है,
ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी में आप पोटेंशियल एनर्जी की टर्म को जोड़ के U डैश लिख सकते हैं, जो कि कुल पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को कैसे लिखा गया, E बराबर 1/2 md/r/dt का होल स्क्वायर प्लस U डैश, जहाँ U डैश कुल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम बात करेंगे U डैश J² 2mr² के R के साथ ग्राफ की, आरेख की केंद्रीय व्युत्क्रम बल जो है F बराबर k/r² के हिसाब से वेरी हो रहा है, तो पोटेंशियल डेफिनेटली -k/r² के हिसाब से वेरी करेगा। इक्वेशन 4 में हम इसके आरेख को, इसके ग्राफ को, इसकी वेरिएशन को बता रहे हैं। इस वेरिएशन को एनर्जी डायग्राम कहते हैं। गतिज ऊर्जा कौन सी है, 1/2 mr/dt का होल स्क्वायर का मान हमेशा पॉजिटिव होता है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब केंद्रीय ऊर्जा J²/2mr² का मान भी पॉजिटिव होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो U डैश बराबर U प्लस J²/2mr² का मान भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। आइए वेरिएशन देखते हैं। ये देखिए, ये U माइनस k/r के हिसाब से वेरी कर रहा है यहाँ पोटेंशियल, और वहाँ पोटेंशियल J²/2mr² से वेरी कर रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट एडिशन U डैश है, जिसे आप इजीली ग्राफ में देख सकते हैं कि उसका एनर्जी और R के साथ वेरिएशन U डैश, दोनों का टोटल पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन R के साथ किस तरह से होता है। यदि U डैश धनात्मक है तो J²/2mr² मॉड इज़ ग्रेटर देन मॉड U, और U डैश ऋणात्मक है तो J²/2mr² मॉड इज़ लेस देन U। U डैश का धनात्मक या ऋणात्मक होना U और J²/2mr² के परिमाण पर निर्भर करता है। कौन सी चीज़ पॉजिटिव होगी, U डैश पॉजिटिव होगा या U डैश नेगेटिव होगा, ये U और J²/2mr² में से कौन सी चीज़ बड़ी है, उनके परिमाण पर निर्भर करता है। आइए केपलर के ग्रहीय गति के नियम के बारे में स्टडी करते हैं। केपलर लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन खगोल विज्ञान के निष्कर्ष के आधार पर केपलर ने 1609 में उपग्रहों की गति से संबंधित नियम की खोज की। केपलर के तीनों नियम इस प्रकार से हैं। केपलर ने क्या नियम दिए भाई, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उस कक्षा के फोकस पर स्थित होता है। आपने केपलर्स लॉ छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली क्रिया रेखा द्वारा एकांक समय में तय किया गया क्षेत्रफल नियत रहता है। 1/2 r² dθ/dt हमेशा कांस्टेंट रहता है। कक्षीय गति में ग्रह के परिक्रमण काल यानी टाइम पीरियड t का मान का वर्ग ग्रह के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी t² इज प्रोपोर्शनेट टू a³ धन्यवाद।